वेलकम टू कृषि एग्जाम। दोस्तों, न्यू लाइफ नॉलेज 15 प्लेस की सीरीज में चला रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 4 है और पार्ट 1, 3 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखी तो ड्रिप कैप्शन के माध्यम से उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से श्योर ही इनको पढ़कर जाएंगे तो आपका श्योर ही रहेंगे। एग्रीकल्चर क्वेश्चन जो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% यहाँ से क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो एक बार वीडियो को आप तक देखें, अंत तक। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सीरीज चला रहा हूँ। लगभग इस सीरीज में मैं 1000 ऊपर से क्वेश्चन कवर करूँगा। तो न्यू लाइफ नॉलेज 50 प्लेस की सीरीज पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पत्ता गोभी का मूल स्थान है। पत्ता गोभी का मूल स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भूमध्य सागर क्षेत्र और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पत्ता गोभी का मूल स्थान है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया कि सितंबर किस फसल की किस्म है। तो सितंबर किस फसल की किस्म है? पत्ता गोभी की, गांठ गोभी की, मटर की, फूल गोभी की। तो सितंबर एक पत्ता गोभी की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा है कि स्प्राउट ब्रोकली का जन्म स्थान। जो स्प्राउट ब्रोकली होती है उसका जन्म स्थान है इटली, भारत, चीन, अमेरिका। तो स्प्राउट ब्रोकली का जन्म स्थान है इटली। राइट आंसर इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड बैक मैथ नामक कीट किस सब्जी का कीट है। डायमंड बैक मैथ नामक कीट किस सब्जी का कीट है? तो ये फूल गोभी का कीट है। ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा है कि गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म है। गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म है। तो गांठ गोभी की पछेती पकने वाली किस्म है पर्पल वियाना। पर्पल वियाना कौन सी किस्म है? पर्पल वियाना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी, पर्पल वियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापना जो हुई थी वो किस सन में हुई थी? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान एक तो आपको कहाँ पर है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है CPRI। और इसकी स्थापना आपको बता दें 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बैगन या एग प्लांट के फल में कड़वाहट का कारण है। बैगन या एग प्लांट के जो फल होते हैं उनका कड़वाहट का कारण है। बैगन या एग प्लांट के जो प्लांट होते हैं कड़वाहट का कारण है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है वी। राइट आंसर है वी, ग्लाइको एल्कलाइड के कारण मिर्च और एग प्लांट में कड़वाहट का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया कि बैगन की फसल में लघु पत्ती लिटिल लीफ बीमारी का कारण है। तो बैगन की फसल में लघु पत्ती लिटिल लीफ बीमारी का कारण है माइक्रोप्लाज्मा, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो बैगन की पत्ती में जो कीट लगता है उसका कारण है, इसका राइट आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा बैगन की लिटिल लीफ रोग लगता है माइक्रोप्लाज्मा के। राइट आंसर है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा है कि मिर्च में चरपराहट का कारण है। मिर्च में चरपराहट का कारण है। तो मिर्च में चरपराहट का कारण है कैप्साइसिन, ग्लाइकोपीट प्रोटीन, कैप्सिन, आइसोसाइनेट। तो मिर्च में चरपराहट का कारण दोस्तों इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देखिए। सभी सब्जियों में उनके जो रंग और कड़वाहट के कारण, तो उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो उसको भी आप देखें तो आपको ये सभी क्वेश्चन सभी फसलों से संबंधित चरपराहट, गंध और रंग का पता
चल सके। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट है कैप्सिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का उद्भव केंद्र है, तो टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या है, इसमें पूछा गया टमाटर का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पेरू या मैक्सिको, चीन और भारत। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका उत्पत्ति स्थान है टमाटर का पेरू या मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न इसमें टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त पीएच होना चाहिए। टमाटर की खेती के लिए 6.7 से 7.0 पीएच वाली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान रूप से तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है। समान रूप से तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है बेंगलोर में, कश्मीर में। तो कश्मीर में तैरता हुए उद्यान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया कि मिर्च का लाल रंग किस वर्णक का कारण है। तो मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन कार्सिनिन्स सोलिनिन वर्णक का कारण है। तो मिर्च का लाल रंग जो होता है कार्सेथिन्स के कारण वर्णक का कारण है। नेक्स्ट है टमाटर में गुणसूत्र का एक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 24। 2n बराबर 24 टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट है हरवजन किस सब्जी की महत्वपूर्ण किस्म है। ओकरा की। तो हरवजन ओकरा की महत्वपूर्ण किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इनको स्पीड में कवर करना पड़ेगा, तभी कम से कम समय में अधिक क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगन किस जाति से संबंधित है। बैगन मेलेंजिना जाति से फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है अनार किस प्रकार का फल है। बेरी, ड्रोप, पोमो, वेलेस्टा। तो वेल्यूस्टा टाइप का फ्रूट है अनार। नेक्स्ट प्याज की गांठ में एक रूपांतरित है। तो प्याज की गांठ एक रूपांतरित है तना का। प्याज की गांठ रूपांतरित है तने का। नेक्स्ट नांगफनी एक रूपांतरित है पत्ती का। तो नांगफनी एक रूपांतरित है तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। पर्णक, काई, कवक, शैवाल। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता कवक में, फंगस में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। कलश, घटपर्ण, नांगफनी, फीत पौधा। तो घटपर्णी एक पौधा है जो मांसाहारी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आलू है एक रूपांतरित। तो आलू किसका रूपांतरित है। मॉडिफाइड फ्रॉम आलू। तो आलू एक जड़ का तना का रूपांतरित है। बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन क्वेश्चनों को, तो इनको भी आप याद कर लें। नेक्स्ट है हल्दी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है। जड़, फल, बीज, तना। तो हल्दी तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया कि टमाटर में लूज ब्लूम्स एंड्राइट किस तत्व की कमी के कारण घटित होता है। तो टमाटर में ब्लूम्स एंड्राइट कैल्शियम की कमी के कारण घटित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। तो इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो घटपर्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSKE किस नासी जीव के नियंत्रण के लिए प्रभावशाली है। तो NSKE एक घास फुदके के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता APH के साथ बढ़ती है। तो अधिकतर धनायन विनिमय क्षमता APH के साथ बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है pH के साथ बढ़ती है। अधिकतर मृदाओं की धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती है pH के साथ। तो इसका राइट आंसर है pH के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किस विधि में से उर्वरकों को फास्फेट उर्वरकों की उपयुक्तता क्षमता बढ़ जाती है, उपयुक्त क्षमता बढ़ जाती है। किस विधि से फास्फेट उर्वरकों की उपयुक्त क्षमता बढ़ जाती है? तो किस विधि से फास्फोरस फास्फेट जो उर्वरक की क्षमता बढ़ जाती है वो है, कौन सी विधि है? कूड़ों में डालने से, यदि कूड़ों में प्लेसमेंट ऑफ ड्रिलिंग के द्वारा देते हैं तो उपयोगिता फास्फोरस की अधिक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि भूमि में जीवांश पदार्थ भूमि में ऑर्गेनिक मैटर किस तत्व की उपलब्ध का सूचांक है? तो भूमि में ऑर्गेनिक मैटर की उपलब्धता का सूचक है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक तत्वों का सही समूह कौन सा है? वानस्पतिक तत्वों का सही समूह जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है, जो नाइट्रोजिनेज का एंजाइम है वो है लोहा गंधक और मोलिब्डेनम। वनस्पतिक तत्वों का सही समूह है लोहा गंधक और मोलिब्डेनम, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि कौन सा जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो कौन सा जो सहजीवी बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? एजिटोबैक्टर, एस्परजिलम, नीलहरित शैवाल, राइजोबियम। तो इसका राइट आंसर है नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लवणीय मृदाएं, शिलाइन सॉइल, जो लवणीय मृदाएं होती हैं, लवणीय मृदाओं के लिए कौन सा कथन सही है? तो लवणीय मृदाओं के लिए कौन सा कथन सही है? पीएच मान 8 से अधिक, चालकता 4 DCm, 1 से कम, दानेदार सफ़ेद रंग का हो। तो ऑप्शन आपके सामने है, इनको आप पढ़। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, पीएच मान लवणीय मृदाओं के लिए 8 से 8.5 से पीएच कम हो और विद्युत चालकता 4 DCm से अधिक, दानेदार संरचना और मृदा का सफ़ेद रंग पाया जाता है, तो लवणीय मृदाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1000 ग्राम विलेयक में 1 ग्राम मोल विलेयक घोल हो तो इसको कहते हैं मोलल घोल कहते हैं, इसको मोलल घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी मापता है तो टेंसनोमीटर मापता है तो मृदा का जल विभाव, मृदा की तनावमापी मापता है, तो इसका राइट आंसर है तनावमापी मापता है। राइट आंसर है गुण बी, मृदा जल तनाव। तनावमापी मृदा जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना है कर्णीय मृदा, कण, प्रिज्मी, प्लेटी। तो सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा है मृदा कण, इसका राइट आंसर है मृदा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच O2 और CO2 के विनिमय एक्सचेंज को कहते हैं। मृदा रंध्रों में जो वायुमंडलीय दबाव और O2 और CO2 के विनिमय एक्सचेंज को क्या कहते हैं? मृदा वायु क्षमता, मृदा वायु विसरण, मृदा परागमता, मृदा वातायन। तो इसको जो मृदा रंध्रों में वायुमंडलीय हवा के बीच में जो O2 और CO2 की जो एक्सचेंज को कहते हैं उसे कहते हैं सॉइल ऑक्सीजन डिफेंसन, मृदा विसरण। इसका राइट आंसर है वी, मृदा वायु विसरण। नेक्स्ट है, ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्लीय क्षार में विनिमय ना हो सके वो कहते हैं। ह्यूमस का वह भाग जो किसी अम्लीय क्षार में विनिमय ना हो सके कहते हैं
हुमिक एसिड, फॉलिक एसिड, हुमेन, उपयुक्त में से सभी। हुमिस का वायभाग जो किसी अम्ल या क्षार में विलय न हो सके तो उसे हुमीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी की पत्ती का पीत वर्ण येलो लीफ मैजिक रोग फैलता है। तो भिंडी की पत्ती में जो येलो लीफ मैजिक रोग फैलता है वो किससे फैलता है? फुदकों से, छेदकों से, फुदके और छेदकों दोनों से। तो ये जैसिड से फैलता है, फुदके के माध्यम से भिंडी में पीत वर्ण, पीला पीत वर्ण येलो मैजिक भी बोलते हैं। तो ये फुदके के माध्यम से फैलता है। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि अवृत कंडवा लूज स्मिट का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? रसायनों के छिड़काव से, भूमि उपचार से, बीज उपचार से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, अवृत कंडवा गेहूं की फसल में लगने वाला एक रोग है जो बीज उपचार के माध्यम से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाली फफूंदी कौन सी है? तो जो गल्ला गोदाम होते हैं उनके अनाजों में लगने वाली फफूंदी पूछी गई इस क्वेश्चन में। तो वो कौन सी फफूंदी है? स्पार्जिलस। कौन सी फफूंदी है? स्पार्जिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाक आई रट बीमारी है एक, तो किसकी बीमारी है? टमाटर के फल की बाक रट बीमारी किसकी है? शकरकंद ये टमाटर के फल की बीमारी है। नेक्स्ट है, टमाटर में ब्लूम्स एंड रट किस तत्व की कमी से घटित होता है? तो ये कैल्शियम की, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, गल्ला गोदामों में लगने वाली फफूंदी है स्पार्जिलस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब में नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब में नहीं होती? तो बंची टफ नहीं होती सेब में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैक फंजाई कहलाते हैं? तो सैक फंजाई फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिमाइसिटीज, ड्यूरोमाइसिटीज। तो फास्कोमाइसिटीज सैक फंजाई कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में, इसमें पूछा गया कि मटर की चूड़िल आस्थित अवरोधी प्रजाति है पाउंड्री मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी। तो रचना एक मटर की वेराइटी है जो पाउंड्री मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आलू का झुलसा राइट है, ज्वार का कंडवा, गेहूं का अरगट भी ये सम्मिलित नहीं है, तिल का फावड़ी तो ये सही है, बाकी सी ऑप्शन रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है, भिंडी का पीला सिरा मैजिक, भिंडी का येलो बिन मैजिक रोगवाहक है हवा, बीटल कीट, एफिड कीट, सफ़ेद मक्खी। तो ये सफ़ेद मक्खी से भिंडी का येलो विन्स मैजिक रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IRI किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष स्थापना की गई थी IRI की? तो 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत है। एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत है देखकर सीखना तथा करने पर विश्वास करना, देखकर विश्वास करना तथा करके सीखना, देखकर विश्वास करना और करके सीखना ही एक्सटेंशन का सिद्धांत है। देखकर विश्वास करना और करके सीखना ही एक्सटेंशन का विश्वास है सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां और ये क्वेश्चन लास्ट के करीब चल रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की सीरीज न्यू लाइफ नॉलेज 50 प्लस की सीरीज पार्ट नंबर 4 है और इससे पहले मैं और भी पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखे तो डेप्थ कैप्शन के माध्यम से उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम IVSP प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? BH बिश्रे ने 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा बोर्ड NSB
राष्ट्रीय प्रसार सेवा बोर्ड शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 1953 को, 26 जनवरी 1953 को, तो 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातांत्रिक केंद्रीय विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आया, तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आया 1957 में आया। दोस्तों ये थी न्यू लाइफ 50 प्लेस की सीरीज, न्यू लाइफ नॉलेज 50 प्लेस की सीरीज, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।